अबू साहब ये बताइए कि अगर ये सारा का सारा जो बैटल है, बैटल ऑफ बंगाल है, वो क्लियरली बीजेपी वर्सेस टीएमसी की स्थिति को एस्टैब्लिश कर रहा है। इधर से ममता बनर्जी भी वही कर रही है, इधर से बीजेपी वही कर रही है। तो मतलब आप क्या साइडलाइन सपोर्ट के लिए हैं? कांग्रेस वहां पर क्या करने वाली है और क्या आपकी भूमिका रहने वाली है बंगाल के चुनाव में? सब नैरेटिव आप ही तैयार कर रहे हो तो मैडम हमको क्यों बुला रहे हो? सर आप ग्राउंड पर जमीन तैयार कर लीजिए। हमारा जमीन क्या है आपको क्या पता है? आप दिल्ली में बैठ के हमारा इसीलिए जमीन तो पता आपको कर ले निमंत्रण है, लो। बताइए ना, जमीन ही तो नहीं, पूछ नहीं, रहे हैं हम। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में एक स्लोगन दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। याद है आपको मैडम? आपको याद है? आगे बढ़िए ना सर, याद ही होगा। हाँ, मेरी याददाश्त अच्छी है। नहीं 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 नहीं, मेरी याददाश्त अच्छी है और मुझे याद है या नहीं याद है ये बताइए कि कांग्रेस इसे ग्राउंड पर कैसे लेकर जाएगी? कि मोदी जी ने ये कहा था कर नहीं पाई, ममता बनर्जी ने ये कहा था, फिर भी कमीशन खोरी चलती रही, भ्रष्टाचार चलता रहा। ये बताइए कांग्रेस इसको ग्राउंड पर कैसे लेकर जाएगी? छोड़ दीजिए, मुझे क्या याद है और क्या नहीं। नहीं नहीं, आपको याद रहना चाहिए ना। अरे सर मुझको नहीं याद रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि आप बंगाल को कैसे जीतेंगे, अगर जीतना है, और आपकी भूमिका क्या होगी। मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का दोपट्टा पहन के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उसको सम्मान करता हूं, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन पर्दे के पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमको लड़ना पड़ता है, तो उसको तो हम थोड़ा देखेंगे ना, वो उसको तो थोड़ा बताने के पहले बताना पड़ता है। बताइए ना, बैठे हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता, बताइए उनको के पीछे साहब। नहीं, बीजेपी का प्रवक्ता से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किससे? बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी इस देश का मीडिया, पत्रकारिता का आजादी अरे में सर, पत्रकारिता पर बहस करने के लिए अबू साहब नहीं बुलाया ना आपको? हमको मालूम है। अरे इस पर नहीं बुलाया चर्चा करने के लिए। चर्चा इस बात पर है कि बंगाल में कांग्रेस अपनी भूमिका को कैसे देख रही है, बंगाल का चुनाव जीतेगी कैसे, क्या सपोर्ट कर देगी कांग्रेस को, अगर अकेला चलना है तो कैसे, क्या स्ट्रैटेजी है, उस पर बात करिए ना अबू साहब, टाइम मत वेस्ट करिए। हाँ, सब कुछ बता रहा हूँ। हाँ बताइए। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मदद आदरणीय देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो व्यक्ति कैमरा के सामने, बंगाल का राजनीति ईमानदारी के ऊपर चलता है। ममता बनर्जी का वो जो छोटा सा झुपड़ी है जहां वो रहते हैं, झुगड़ी में, उसको देख के बंगाल का जनता वोट किया था। और आज बंगाल के जनता को नरेंद्र मोदी जी क्या दिखा रहे हैं? उनका पोस्टर बॉय कौन है? शुभेंदु अधिकारी, जो कैमरा में सबके सामने पैसा लेते हुए दिखाया। उसके बाद एथिक्स कमेटी बनी थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनका जिम्मेवारी सौंपा गया। एथिक्स कमेटी का एक भी मीटिंग नहीं हुआ। ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसको बंगाल का जनता बर्दाश्त करेगा? बंगाल का जनता इसको बर्दाश्त करेगा जो सबसे सामने पैसा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए आदरणीय प्रधानमंत्री, अबू शर्मा जी, देश का प्रधानमंत्री, अबू शर्मा जी, अबू शर्मा जी, ये सब रैलियों के लिए बचा के रखिए। अभी चुनावी रैलियां जब होंगी तो खूब जमकर इन सब बातों को आप बोलिएगा, जमकर इन सब बातों को बोलिएगा। विरोधियों की कमजोरी क्या है, इसको आप रखिए अपनी चुनावी रैलियों के लिए। मैं तो पूछ रही हूं कि कांग्रेस की मजबूती क्या है, लेकिन कांग्रेस की मजबूती पर कांग्रेस के प्रवक्ता को बात ना करके विरोधियों की कमजोरी क्या है वो बताना है। पूछिए, बंगाल में आपको ईमानदार आदमी नहीं मिला? पैसे लेते हुए एक आदमी को पोस्टर बॉय बना रहे। अब प्रधानमंत्री को जाके पूछिए, ताकत है आपको? दादा बोलू, उसको बंगाल का पोस्टर बॉय क्या बात कर रहे? अबू साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम भी विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको बता रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट अबू साहब, अबू साहब सुनिए ना मेरी बात। अरे इनका पोस्टर बॉय छोड़िए, अपना चेहरा तो बताइए, कौन है बंगाल में? कांग्रेस का चेहरा कौन है बंगाल में? आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, बंगाल में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया शुभंकर सरकार जी, छात्रों राजनीति से आया। ठीक है। एक भी दाग, एक भी आरोप ना भारतीय जनता पार्टी से कोई किया पिछले 1.5 साल से,
ना टीएमसी से कोई किया। पिछले बंगाल का जनता जाए तो किसके साथ जाएंगे? ईमानदारी के साथ जाएंगे, शुभंकर सरकार जी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे और हम 294 सीट में लड़ेंगे और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत अच्छी बात है अबू साहब, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी इन बातों पर टीएमसी नेता क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मेरी थोड़ा समझ से परे है। आप क्या चाह रहे हैं? टीएमसी नेता इससे क्यों इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ। मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं बैठी हूँ। अपनी एनर्जी को बचाइए, बंगाल के चुनाव में इसको लगाइए, आपको ज्यादा फायदा होगा। मुझसे लाउड वॉइस करके या मेरे साथ लड़कर आपको कोई सियासी फायदा नहीं मिलेगा।